गिरने वाला होता है तब वही उसकी जो माँ होती है फिर आ जाती है और उसको अपने पंजे में दबो करके फिर आसमान के ऊपर ले जाती है और फिर वहां से छोड़ती है। तब एक बाज तैयार होता है। ये जो हमारे नौजवान साथी है, मैं आप लोगों से आग्रह निवेदन करता हूँ कि अगर हमें बाज बनना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास को पढ़ना होगा और हमें पहचाने वाले भी लोग तमाम प्रकार के लोग आते रहेंगे जो हमारे नौजवान साथियों को बहकाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे आजमगढ़ जिला की मैं बात करता हूँ, इसी जिला में लगभग 2000 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ, लेकिन उनकी कोई सोच है, उनकी कोई हाल, उनकी कोई हाल लेने वाला नहीं है। आज भी इस आजमगढ़ में एक कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के बारे में बता देना चाहता हूँ साथियों। ये आजमगढ़ है, ये जो आजमगढ़ की धरती है, यह धरती कभी गुलाम नहीं हुई है। आजमगढ़ का इतिहास रहा, यहाँ चाहे राजनीति जिसकी भी रही तो यहाँ 2 पार्टियों की ही राजनीति रही। एक बार सपा आई, एक बार बसपा आई, एक बार सपा के 10 विधायक, एक बार बसपा के 5 विधायक, फिर से 5-6 विधायक सपा के, लेकिन यहाँ तीसरा कोई कब्जा कर पाया नहीं कर पाया ना। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को पार्टियां बनाना है वो पार्टी बनाए, जहाँ 10 सीटें 5 सीटें सपा भाजपा या कांग्रेस के कब्जा में है, वहाँ जाके काम करने की जरूरत है, न कि आजमगढ़ में। आजमगढ़ के तो लोग जागे और जगाए हुए हैं, अपने हक और अधिकार को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और हमारा मान और सम्मान कहाँ सुनिश्चित है। मेरी बताओ, अभी जितनी भी बातें हुई बड़ा अच्छा लगा कि पुरुषों की अपेक्षा जो हमारी माताएं हैं, आपकी संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक कटोरा रख दिया जाए और उस कटोरा में 2 कटोरा रखा जाए, एक कटोरा में दूध रख दिया जाए और एक कटोरा में एक कटोरा में मूड रखा जाए और इधर से कुत्ता से कहा जाए कि कुत्ता तुम जाओ, कुत्ता जाएगा सबसे पहले किसको पिएगा? दूध को पिएगा कटोरा वाले को, जिसमें दूसरी चीज है। फैसला आपको करना है कि हम किस पायदान पे खड़े हैं, हमें जागृत होना है। अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? दूध वाला कटोरा उठाने का प्रयास है हम लोग करेंगे। हमारे जो साथी हैं, अपने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से एक हमारी रियल जिंदगी में जो घटना हुई है उस घटना को प्रदर्शित करने का काम है यहाँ पे करेंगे। आपको ये ना लगे कि यह हमारे साथ नहीं हुआ है, ये हमारे पूर्वजों के साथ हुआ है और वही सीन यहाँ पे प्रदर्शित की जा रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ ये जितने भी आयोजक साथी हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय लगा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम किए। मैं भाई संदीप भारती जी से आग्रह अपनी एक निजी पहचान बना ले। जैसे ये जो चल रहा है कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में जितने लोग बैठे हुए हैं वह लोग अपनी एक निजी पहचान बना लिए हैं। तो हमारी ये जो 5 बातें हैं, इन 5 बातों को अगर हम लोग अमल में लाए तो हमारा भला होगा कि नहीं? भला होगा मेरी माताओं, बहनों, भाइयों। तो आगे मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर अगर हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी 1956 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ और 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी किसके शरण में गए?
बुद्ध की शरण में गए और बौद्ध धर्म में स्वीकार करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कहे कि आज से मेरा पुनर्जन्म हो गया है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया था या मेरे बस की बात थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर नहीं मरूंगा या मेरे बस की बात है। तब जाके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म को क्यों चुने, काहे के लिए चुने? मेरी माताओं, जैसे कहीं कहीं जब आप लोग बाहर निकलेंगे तो गांधी के 3 बंदर कहीं चौराहे पे खड़े मिल जाते हैं और तीनों बंदरों में से एक अपनी आंख को दोनों हाथ से दबा के बैठा रहता है, तो उसके नीचे लिखा होता है कि बुरा देखो मत। एक फिर मुंह को दबा के बैठा रहता है, बुरा कहो मत, और फिर एक कान को बंद करके रखता है कि बुरा सुनो मत। ये गांधी की जो नीति थी कि एक गाल पे चाटा मारे दूसरा उसके सामने कर दो, ये जितने हमारे समाज के लोग थे यही अन्याय, अत्याचार, शोषण, छुआछूत, जात पात, ये जितना ढोंग पाखंड था ये सारे ढोंग पाखंड यहाँ तक कि हमें पशु के समान रखा गया। इसलिए बाबा साहब दुखी होकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण किए। बाबा साहब ने बड़ा प्रयास किया कि ये जाति पाति खत्म हो जाए, मानव एक समान हो जाए, लेकिन हिंदू धर्म में जब सुधार नहीं हुआ तब जा करके बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किए और बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए। तो आज 6 दिसंबर के पावन पवित्र पर्व पे हम लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के अपने को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी घोषित करें और उसके बाद जितने भी हमारे बौद्ध धर्म के इन 3 शरण के जो नियम है उस नियम पे हम लोग काम करने लगे, तब जाके हमारा भला होगा, हमारे समाज का भला होगा और जो आने वाली जनरेशन है उसका भी भला होगा। और मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, अभी यहाँ कुछ बातें हुई है, राजनीति से संबंधित हुई है, कुछ भाई भाई की भी बात हुई है। एक बात मैं रखना चाहता हूँ कि अगर अपना भाई हो और अपना भाई विभीषण का काम करने लगे तो ऐसे भाइयों का त्याग कर देना चाहिए कि उसको साथ में रख करके चलना चाहिए। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का? अगर हमारा भाई विभीषण का काम करना शुरू कर दे तो ऐसे भाइयों का त्याग करना चाहिए कि नहीं? त्याग करना चाहिए। ऐसे भाइयों का अगर हम लोग त्याग नहीं करेंगे तो जो हाल रावण का होगा, पूरा सर्वनाश करने का किसने किया? उसका खुद भाई किया। और आज का इतिहास पूरा गवाह है कि रावण को सभी लोग क्या कहते थे कि वह कुशल राजनीति के था, वो महापंडित महान विद्वान था। जब महान विद्वान था तो उसने गलत क्या काम किया कि आज तक रावण महाराज को कभी 1 साल में 6 फुट का लगाया जाता था, फिर जला दिया जाता था, फिर भी कई साल में वही रावण 7 फुट का, और फिर उसके बाद फिर 8 फुट, 9 फुट, 10 फुट। देखो, हम जैसे लोग जब जागरूक हुए तो हमें पता चला कि रावण हमारे पूर्वज थे। ये राम और रावण की लड़ाई नहीं थी, ये रावण और ब्राह्मण की लड़ाई थी। ब्राह्मण अपने वर्चस्व के लिए हमारे भाइयों का कत्ल किया, लेकिन विभीषण पैदा करके कत्ल करने का काम किया। जैसे मेरी माताओं, आप में से मैं जैसे सीता हरण की बात हो जाती है, सीता को रावण ने हर के ले गया, लेकिन जब सीता स्वयंवर में वही धनुष रावण उठा रहा था तो धनुष भी नहीं रही थी, धनुष को नहीं उठाता है, लेकिन सीता जाती है धनुष को उठा लेती है, उठा करके उसको पहले अलग रखने का प्रमाण मिलता है, और फिर उसी सीता को रावण उठा ले जाता है। इतना झूठ
काल्पनिक कहानियों को गढ़ा गया। और मैं मानता हूँ कि रावण सीता को ले गए होंगे, लेकिन उनको ले जाकर के कहाँ रखे थे? अशोक वाटिका, जहाँ पर कोई शोक ना हो और जिसके अंगरक्षक महिला समाज वहाँ कोई पुरुष न रहता हो। जलाना तो चाहिए, जो होलिका को जला रहे हैं उनको जलाना चाहिए। तो ये सब बातों के साथ यहाँ काफी बातें हुई। आज वैसे